एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं क्योंकि लगातार जिस तरह के हालात हैं अब इसमें से किसी न किसी कोने में हर मिनट हमला जरूर हो रहा है। और अब जो जानकारी है वो है रियाद में अमेरिकी दूतावास पर हमला हो गया। देखिए, कतर को निशाना बनाया, यूएई के बाद अब सऊदी अरेबिया को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई है। अमेरिकी दूतावास पर 2 ड्रोन से अटैक किया गया है और उस ड्रोन के हमले के बाद अमेरिकी दूतावास में आग लगी। हालांकि जानकारी ये भी आ रही कि उस समय वहां कोई मौजूद नहीं था, लेकिन ये देखिए आज तक पर ताजा वीडियो आप ये देख रहे हैं कि जैसे अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन गिरा है उसके बाद वहां आग लगी। आग लगने के बाद धुएं का गुबार उठता वहां से दिखाई दे रहा है। रियाद में अमेरिका का यह दूतावास जिसको निशाना बनाया गया है और राजधानी रियाद में अब सोचिए कि उसके निशाने पर यूएई से लेकर के सऊदी अरेबिया, कतार, हर वो शहर जो है उसके निशाने पर है। सबसे बड़ी सिटी मानी जाती है सऊदी अरेबिया का, न सिर्फ ये राजधानी बल्कि सबसे बड़ा शहर, लगभग 70 से 80 लाख की आबादी वाला। ये देखिए हम सैटेलाइट इमेजेस का आपके जरिए रियाद की वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और वहीं पर अमेरिकी दूतावास में, जो कि सबसे बड़ा शहर है, 70 लाख की आबादी वाला ये शहर, और अब वो भी इसके निशाने पर आया है। अमेरिकी दूतावास पर ईरान ने ड्रोन से हमला किया है। तो मध्य पूर्व एशिया में तनावपूर्ण हालात के बीच में लगातार एयर स्पेस बंद है और ऐसे में सबसे बड़ी मुश्किल है कि आखिर वहां फंसे मुसाफिरों को कैसे निकाला जाए। तो हमले के बाद रियाद जाने वाली कई फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। इसके पहले कतर ने फ्लाइट्स रद्द की हैं, एमिरेट्स ने फ्लाइट रद्द की हैं, एतिहाद ने फ्लाइट रद्द की हैं। यानी मिडिल ईस्ट के किसी भी देशों में जाने के लिए फिलहाल वो मुश्किलें हैं और इसीलिए अलग अलग देशों में, खासकर खाड़ी के देशों में कई सारे सबसे बड़े दुनिया के ट्रांजिट पॉइंट बने हुए हैं रियाद में, और जाने वाली कई फ्लाइट्स को रद्द किया गया है, कई फ्लाइट्स को लौटाया गया है। अमेरिकी दूतावास पर 2 ईरानी ड्रोन के हमले के बाद खासकर एयर स्पेस में जिस तरह की बाधा हुई है उसके एहतियात के तौर पर रियाद ने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। वॉशिंगटन से रोहित शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, 2 चीजें बड़ी हुई हैं। एक तो अभी हमने देखा है कि कतर पर 80-90 ड्रोन, प्रोजेक्टाइल, बैलिस्टिक, जो कुछ भी जखीरा था, ऐसा लगता है कि अंधाधुंध ईरान ने मारा है। उसी के बाद रियाद में अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया गया है। रियाद तक तो कभी कोई सोच नहीं सकता था कि बाकी इलाके तो आप कर रहे हैं, उसके एनर्जी सेक्टर को आप टारगेट कर रहे हैं, रियाद में सीधे अमेरिकी दूतावास को। देखिए, अमेरिका के जितने भी बेसेस हैं, जितने भी कॉन्सुलेट्स हैं वहां पे, उन सबको निशाना बनाया जा रहा है। और ये हमने देखा है, और इसी के चलते थोड़ी देर पहले जो हमने खबर प्ले की थी कि किस तरह से अमेरिका ने पूरे के पूरे गल्फ रीजन में, वहां से मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में कहा है कि जो भी अमेरिका के लोग हैं वो वहां से अगर कमर्शियल फ्लाइट मिलते हो, आप कमर्शियल फ्लाइट्स लेके वहां से आ जाए, जो अपने आप में आश्चर्यजनक बात है क्योंकि वहां पे एयरपोर्ट्स भी बंद है। तो अनफॉर्चुनेट बात है कि इस तरह से ईरान जो है वो कोई भी कहीं पे भी कुछ रूल फॉलो नहीं कर रहा है अटैक करने के लिए। वो जहां दिखे, जैसे दिखे, जहां उसकी मंशा हो रही है वहां पे अटैक कर रहा है, और ये हमें देखने को मिल रहा है। बड़ी बात ये भी है इसमें आशुतोष की 3 ड्रोन लॉन्च किए गए थे रियाद की तरफ, और उस टाइम जो रियाद का जो यूएस एम्बेसी का जो कंपाउंड था वहां पे कोई भी अमेरिकन नहीं था, ऐसा अमेरिका ने कहा है। लेकिन वो एंटिसिपेट कर रहे थे इस तरह की चीजें, और लगता है कि एस्केलेशन बढ़ेगा। और अगेन, सऊदी अरेबिया ने भी कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि ये खबर भी आई थी कि वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर छापी थी कि किस तरह से मोहम्मद बिन सलमान ने प्रेसिडेंट ट्रंप को कहा था कि चलिए आप अटैक कीजिए ईरान को। तो शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं ईरान अपना बदला निकाल रहा है, या ये भी हो सकता है कि सिर्फ अमेरिकन जो एम्बेसी है उसको निशाना बनाने की ईरान नहीं, की कोई कोशिश कर। कंटिंजेंसी प्लान अमेरिका के पास है क्या? क्योंकि सिर्फ ऐसा तो नहीं हो सकता कि एशियाई लोग वहां पर फंसे होंगे जो काम करते हैं, वहां अमेरिकन भी होंगे, वहां पर जिनके बिजनेस एंटिटीज हैं या जो ट्रैवल करते हैं ट्रांजिट में होंगे, पश्चिम के दूसरे देश होंगे। कोई कंटिंजेंसी प्लान आपको अमेरिका या पश्चिम की ओर से दिखाई दे रहा है कि किसी तरह से राहत बचाव कार्य करके उनको निकाला जाए? अभी तक नहीं है। और इनफैक्ट जब स्टेट डिपार्टमेंट ने ये बात कही कि आप कमर्शियल फ्लाइट्स लेके वहां से आइए, तो हम सब भी आश्चर्यचकित थे कि ऐसा यूजुअली होता नहीं है। कुछ ना कुछ मुझे लगता है अरेंजमेंट अमेरिका जरूर करेगा, और ऑब्वियसली इन्हीं जो खाड़ी के जो देश हैं इनके साथ मिलके ही करेगा। लेकिन फिलहाल तो उन्होंने कहा कि अगर आप वहां से निकल सकते हैं तो निकल जाइए, वहां पे रहना सही नहीं है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने रियाद के हमले के बाद ये कहा है कि हम बहुत बड़ा और बहुत जबरदस्त बदला लेंगे ये जो अटैक किया है ईरान ने। तो देखना होगा कि अमेरिका अगले 12 और 24 घंटे में क्या करता है आशुतोष। नहीं, ये भी दरअसल ये भी देखना होगा कि, लेकिन एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रोहित, आप हमारे साथ बने रहे। इस समय यूएई पर हवाई हमलों के बीच नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए भी कहा गया है, और उधर दुबई में ईरान का बड़ा हमला हो गया है। हालांकि कल रात ये संभावना आई थी और चैटर ये भी था दुबई में कि संभवतः ईरान और दुबई के बीच ऐसी बातचीत हुई है कि दुबई में हमला नहीं होगा
और अब दुबई की इमारत पर 136 शाहेद ड्रोन से हमला किया गया। ये देखिए, ये संभवतः उसी इमारत की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ईरान ने दुबई को फिर से निशाना बनाया है। 4 दिन में चौथा दुबई के इलाके में अलग अलग हमले हो रहे हैं। अब ये जानकारी बाद में आएगी कि आखिर जहां पर हमला किया गया था ईरान के पास किस तरह का इंटेलिजेंस है, क्या वजह थी इस इमारत को हमला करने की। हालांकि इसके पहले ये देखिए, ये ड्रोन स्पष्ट दिखाई दे रहा है और ये जाके टकराया। कितनी डरावनी तस्वीरें हैं, दिल दहलाने वाली है। ड्रोन दिखाई पड़ रहा है और कामाकाजी ड्रोन, इनकी रफ्तार बहुत ज्यादा नहीं होती है, इसके बावजूद भी दुबई इसको नाकामयाब नहीं कर पाया। अशरफ वानी हमारे साथ जुड़े। अशरफ, ये तो बहुत डराने वाला मंजर है। ये संभवतः कोई रिहायशी इलाका लग रहा है और ये हम ड्रोन देख पा रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर है। ड्रोन जा रहा है और इमारत पर जाकर के यहां विस्फोट हो जा रहा है। कुछ जानकारी मिल पाई है इस हमले के पीछे वजह? दरअसल अशरफ से संपर्क टूट चुका है तकनीकी खामी की वजह से। फिर से दोबारा उनके पास लौटेंगे, एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाते हैं। 136 जो शाही ड्रोन है, कामाकाजी ड्रोन। शमशेर भाई और भी एक है। अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 3 और इमारतें हैं, आगे खुला मैदान है, लोग वहां खड़े थे, तस्वीरें ले रहे थे, वीडियो ले रहे थे। तब तक उन्होंने ड्रोन की आवाज, क्योंकि कामाकाजी ड्रोन जो है अगर लो ऑल्टीट्यूड फ्लाई करते हैं तो उनकी आवाज स्पष्ट सुनी जा सकती है। किसी भंवरे की तरह मंडराते हुए एक आवाज, ये देखिए, ये है वो ड्रोन। सबसे पहले तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं। दुबई पर एक बार फिर बड़ा हमला हुआ। एक इमारत दिखाई दे रही है, हालांकि रिहायश इमारत है या किसी तरह की कमर्शियल इमारत है, किसी इंटेलिजेंस ऑपरेशन का हिस्सा है या कोई कमांड सेंटर है, क्योंकि ईरान ने अब तक ये भी कहा है कि वो उन निशानों पर, इलाकों को निशाना बना रहा है जहां पर अमेरिकी तंत्र से जुड़ी कोई भी व्यवस्था है। क्या वो इंडिविजुअल है, क्या कोई अधिकारी है? ये देखिए, ये है वो ड्रोन। शमशेर भाई और भी एक है। और वहां जो लोग हैं वो खड़े कह रहे हैं, वो किसी को आवाज भी लगा रहे हैं कि और भी हैं, और भी ड्रोन आएंगे। अल्लाहु अकबर। तो संभवतः वहां पर पहले ड्रोन गुजरा है जिसको देखने के लिए, जिसके डर से लोग बाहर आए हैं, और उसके बाद उस एक ड्रोन की स्पष्ट तस्वीर सामने ली गई है। यानी ये एक से ज्यादा ड्रोन भी हो सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि उसी के बाद लोग एक दूसरे को इशारा कर, ये देखिए, वो कह रहे हैं कि और भी ड्रोन आएंगे, और फिर वहां से वो भागते हैं। जैसे ही धमाका होता है, डर में, दहशत में, खौफजदा लोग वहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन किसी ने मोबाइल में वो तस्वीरें कैद कर ली हैं। शाहेद ड्रोन, जिसने एक बार दुबई को, कहते हैं पश्चिम एशिया का, मिडिल ईस्ट का सबसे खूबसूरत ही नहीं बल्कि सबसे सुरक्षित शहर दुबई। लेकिन अब दुबई में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया, ईरान ने टारगेट किया है, ये अपने आप में चिंता का विषय है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शमशेर भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। और एक और बड़ी खबर है, इस तनाव के बीच में जैसे ही खामनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन हुए तो उसमें पाकिस्तानी मारे गए थे, उससे जुड़ी हुई एक जानकारी आ रही है कि कराची में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर जो फायरिंग हुई थी उसमें बड़ा दावा सामने आया है। वो फायरिंग अमेरिकी सुरक्षा बलों ने नहीं की थी बल्कि अमेरिकी मरीन्स ने की थी। अमेरिकी दूतावास की हिफाजत अमेरिकी मरीन्स करते हैं। कराची में वाणिज्य दूतावास के उस दिन की आप तस्वीरें देख रहे हैं। जैसे ही खामनेई की मौत हुई उसके बाद बड़ी संख्या में वहां पर पाकिस्तानी पहुंचने लगे प्रदर्शन करने के लिए। यहां तक कि कराची दूतावास में वो अंदर पहुंच गए थे, आगजनी करने की कोशिश की, तोड़फोड़ करने की कोशिश की थी। मरने वालों का आंकड़ा 30 से ज्यादा हो गया था। और उससे लेकर के बड़ी जानकारी ये आ रही है कि पाकिस्तान पुलिस और सुरक्षा बलों ने उनको रोकने का ड्रामा तो किया था लेकिन गोली नहीं चलाई थी। यूएस के मरीन सैनिकों ने गोलियां चलाई थी। रोहित शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। रोहित, हमने बस इतना देखा कि ड्रामे के तौर पर वो आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, लेकिन ये पता है कि दुनिया का कोई भी मुल्क हो, अगर किसी दूतावास में प्रदर्शनकारी जाते हैं तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि वहां ना पहुंच पाए। उसके बावजूद वहां तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई। अब ये इंटेलिजेंस इनपुट आ रहा है कि फायरिंग तो मरीन्स ने की थी। देखिए, जब ये प्रोटेस्टर्स अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे यूएस कॉन्सुलेट की, तब जाके मरीन्स ने इनके ऊपर फायरिंग की थी। और अगर हमने जो फुटेज हम दिखाएं, जो बाकी के भी फुटेज है, उसमें हमने ये भी देखा था एक फुटेज में कि कोई एक इंसान था जो प्रदर्शनकारी था, वो एक बंदूक लेके भी शूटिंग करने की कोशिश कर रहा था। तो जब थ्रेटन फील किया गया अमेरिकन कॉन्सुलेट के जो लोग थे, उनको सिक्योरिटी पैरामीटर जब ब्रीच किया गया, उसके बाद मरीन्स ने वहां पे फायरिंग की। लेकिन ये नहीं पता स्टार्ट फायरिंग किसने करनी शुरू की। पहला जो हमने वीडियो देखा था 2 दिन पहले, उसमें ये देखा गया था कि कोई एक वहां पे प्रोटेस्टर था जो बंदूक लेके अंदर घुसा था और वो गोली चला रहा था। तो आई थिंक दूतावास के जो मरीन्स है, यूएस मरीन जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं दूतावास को, उन्होंने फिर आई थिंक अपने ये प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए, उनसे बचने के लिए सेल्फ डिफेंस में जो है वहां पे जो है गोली चलाई थी। लेकिन जिस तरह की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ऐसा
होता नहीं है। आई थिंक ये बहुत ही भयानक चीज है कि आप ऐसे प्रोटेस्टर्स बंदूक लेके जो है दूतावास में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी अमेरिका दूतावास में। तो अगेन अनफॉर्चुनेटली इतने लोगों की जान गई है वहां पे, लेकिन आई थिंक इसका ब्लेम जो है वहां की जो लोकल अथॉरिटीज हैं और जो गवर्नमेंट है उनको लेना चाहिए कि आप ऐसे कैसे अलाउ कर सके कि प्रोटेस्टर्स यूएस कॉन्सुलेट में, दूतावास का पेरीमीटर उसका ब्रीच करके आप अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी आर्म्ड लोग। और वो भी हम अगर हमारे उस वीडियो तो हम दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से एक जो प्रोटेस्टर था जिसको दिखाया गया, वो खुद गोली चला रहा था यूएस मरीन्स के ऊपर। और वैसे भी जीसीबी एम्बेसी की बात अगर कर लें तो वो उस देश की अपनी टेरिटरी मानी जाती है, अगर उसे वहां पर खतरा होगा तो वहां गोली चलेगी। लेकिन इसी से जुड़ता फिर ये सवाल है कि अगर रियाद में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन अटैक हुआ है, क्या अमेरिका इसे नहीं कहेगा कि आपने हमारी जमीन पर हमला किया है? 100%। और इसलिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अभी थोड़ी देर पहले, जो उन्होंने एक छोटा सा बयान दिया यूएस मीडिया को, उन्होंने कहा कि हम इसका बहुत बड़ा बदला लेंगे। तो हमें देखना होगा। और ऐसी खबरें सुबह से दोपहर से यहाँ पे चल रही है आशुतोष की प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका की ये कोशिश है अगले 24 घंटे में जो भी अभी तक हमने हमले देखे अमेरिका की तरफ से, वो माना जा रहा है कि छोटे हमले थे। अब अमेरिका जो है अपना गेम इसमें डबल करने वाला है, बड़े हमले करने वाला है ईरान के ऊपर। और मुझे लगता है इसी वजह से ये भी कहा गया है अमेरिकन लोगों को जो वहां पे हैं कि आप वहां से चले आइए, वहां से वापस आ जाइए, क्योंकि वहां पे मुझे लगता है कि अगले 24 घंटे में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, अमेरिका बहुत बड़ा हमला करने वाला है ईरान के और ऊपर। अभी एक व्हाइट हाउस के करस्पॉन्डेंट को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बयान भी दिया कि हम जो जवाब करेंगे वो उसका प्रोपोर्शनेट होगा, बेहद ही। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका ने खाड़ी देशों में रहने वाले अपने अमेरिकी नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उधर यूएई में मिसाइल हमलों की आशंका के बीच जो एडवाइजरी आई है उसमें अमेरिका ने कहा है कि जो भी साधन मुहैया हो तुरंत निकल जाएं, नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी है। सिक्योरिटी अपडेट एक बार आपको फिर बता देते हैं। बहरीन, इजिप्ट, ईरान, इजराइल, वेस्ट बैंक, गजा, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतार, सऊदी अरेबिया, सीरिया, यूएई और यमन, ये वो देश हैं जहां पर इन हमलों के बीच अमेरिका ने कहा, और खासकर यूएई में भी अपने नागरिकों को कहा है कि वो इन शेल्टर रहें। इन शेल्टर का मतलब है बाहर ना निकलें, सुरक्षित जगहों पर रहें, क्योंकि हमले लगातार जारी हैं। अशरफ वानी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, एक तरफ ईरान के हमले रुक नहीं रहे हैं, राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस करस्पॉन्डेंट को कहा है कि एकदम प्रोपोर्शनेट हमला होगा, जवाबी कार्रवाई होगी रियाद पर हमले के बाद। और उधर यूएई में जो अमेरिकी नागरिक हैं उनके लिए एडवाइजरी की इन शेल्टर रहें, और 11 और दूसरे मुल्क जो हैं उनको भी कह दिया गया है कि वहां पर जो भी मुहैया हो साधन, उससे वो देश छोड़ करके निकल जाएं। साधन तो मुहैया है नहीं, अगर होते तो लोग ट्रांजिट से निकल नहीं आते। क्या कंटीजेंसी प्लान की कमी है अमेरिका के पास? बिल्कुल कंटीजेंसी प्लान की कमी है। इस तरह से उनकी उम्मीद नहीं थी, इस तरह से उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि इस तरह का रेस्पॉन्स जो है, जो इजराइल ने हमले शुरू किए थे 4 दिन पहले, उसके जवाब में ईरान इस तरह का रेस्पॉन्ड करेगा। और इस तरह से न सिर्फ एम्बेसीज को बल्कि साथ ही साथ जितने भी यूएस इंटरेस्ट खाड़ी के देशों में हैं उनको इस तरह से निशाना बनाएगा। काफी कियास, क्योंकि पहली बार जो है, चाहे यूएई हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे कतर हो, इस तरह के हमले और इस तरह के मिसाइल और रॉकेट और ड्रोन अटैक्स जो है पहली बार इन देशों में लोग भी देख रहे हैं और यहाँ की सरकार भी देख रही है। और अभी हमने दुबई की वो तस्वीरें देखी, एक बार हम अगर उसको फिर से स्क्रीन पर ला सकें। दुबई कहते हैं मिडिल ईस्ट का सबसे सुरक्षित शहर है, और वह शायद उसी सुरक्षा का जो भाव है इसके चलते लोग वहां पर जाते हैं। अगर दुबई को निशाना बनाया जा रहा है, वहां रिहायशी इलाकों पर अगर ड्रोन गिर रहे हैं, ये तो अपने आप में सबसे ज्यादा दबाव होगा यूएई पर हो, सऊदी अरेबिया पर हो, कि वो ट्रंप से कहें कि ये देखिए क्या हो रहा है, आप इसको रोक क्यों नहीं पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि इनको डिसोन कर दिया अमेरिका ने, बिल्कुल साथ छोड़ दिया है और वो भी इजराइल के साथ सिर्फ वॉर पर फोकस कर रहा है। वो भी एक आशुतोष कारण है। और दूसरी बात जो खास तौर से ये है कि कैलकुलेशन की बात कि रेस्पॉन्स ईरान का क्या होगा, क्योंकि लगातार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति जिस अंदाज से इस युद्ध की शुरुआत से पहले हर रोज बयान दे रहे हैं, दुनिया की सबसे ताकतवर सेना, हमारे फ्लीट, वो सबक सिखाएगा ईरान को। लेकिन इस युद्ध की शुरुआत इजराइल और अमेरिका ने मिलकर की। अगर अमेरिका पलट जाता कि सिर्फ इजराइल ने ये हमले किए तो बात कुछ अलग होती, लेकिन यहाँ पर खुलकर जो है मंच पर आकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि इन हमलों में इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी पूरी तरह से जो है शामिल था। तो उसके बावजूद भी अब 4 दिन तक जिस अंदाज से और जिस तीव्रता से और जिस तादाद में मिसाइल, प्रोजेक्टाइल्स और साथ ही साथ जो है ड्रोन से एक एक जगह को निशाना बनाया जा रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं तिलमिलाया है अमेरिकी प्रशासन। और दूसरी तरफ एक महत्वपूर्ण बात ये भी है, जो कल रात में 18 और यूएस सैनिकों के गंभीर रूप से घायल होने की बात जो है अमेरिका ने मान ली है। तो उन गंभीर 18 सैनिकों
का साफ ये एक संदेश है कि आने वाले दिनों में ये कैजुअलिटी अमेरिका की जो है वो बढ़ने वाली है और इसके साथ साथ खाड़ी देशों में भी कैजुअलिटी बढ़ने की संभावना होगी। अशरफ, क्योंकि जो तस्वीरें हम अभी दिखा रहे हैं दुबई की, देखिए पूरी इमारत पर अचानक एक ड्रोन आता है, वहां लोग भागते नजर आते हैं और वापस में बातचीत कर रहे हैं कि अभी और आएगा। तो पूरी संभावना है कि एक ड्रोन वहां आया है, जिसके बाद ये लोग डर के बाहर निकले हैं। और उसके बाद दिखाते हैं आपको, ये देखिए तस्वीरें। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। और ये लोग दहशत में भागते नजर आए हैं, यानी इनको पहले वहां पर एक ड्रोन दिखा, उन्होंने आवाज सुनी है। जिस इमारत से ड्रोन टकराया वहां पहले से भी कुछ लपटें नजर आ रही हैं। और उसके बाद ये देखिए, वो कह रहे हैं ये आया ड्रोन। इसका मतलब उन्होंने पहले भी एक ड्रोन देखा है, उसकी आवाज सुन करके वो बाहर निकलते हैं, ये ड्रोन वहां टकराता है और जो लोग वीडियो बना रहे हैं वो एक खुले मैदान में हैं और वो कह रहे हैं, और लग रहा है कि ये इमारत से दूर भागे हैं। आमतौर पर अपनी इमारत के नीचे, क्योंकि वहां मैं दुकानें देख रहा हूं, कैफे एरिया दिख रहा है, वहीं पर घूमते हैं। खुले मैदान में भागने की एक बड़ी वजह डर हो सकती है। जब उन्होंने ये नोटिस किया कि वहां ड्रोन जा रहा है, वो खुले मैदान में आए और उसके बाद कैमरा तैनात किया कि और भी ड्रोन आ रहे हैं। सुनिए जरा लोग क्या करें, एक बार उनकी भी ये बातें सुनवाते हैं। इस साइड में आ जाओ। ये शमशेर भाई, और भी एक है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। शमशेर भाई इधर आ जाओ। इस साइड में आ जाओ। ये शमशेर भाई, और भी एक है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू तो अकबर। ईरान के 136 कामाकाजी ड्रोन है जिससे दुबई पर हमला हुआ है। दुबई में लगातार पिछले 4 दिनों से अलग अलग इलाके निशाने बनाए गए। आपने देखा अलबुर्ज के पास हमला हुआ, वहां ड्रोन टकराया था। पाम जुमेरा के पास ड्रोन टकराया था। और अब एक और इमारत, संभवतः ये रिहायशी इमारत भी है, आसपास उसके बाजार भी दिखाई दे रहे हैं। ड्रोन के डर से लोग भागते नजर आए, बेतहाशा खौफ में भागते नजर आ रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। और उसी के बाद ये ताजा वीडियो आप आज तक पर देख रहे हैं, दुबई में जो बड़ा ईरान का ड्रोन हमला हुआ है। उस बीच कतर पर उसने 92 मिसाइल दागी हैं, लॉन्ग रेंज डाले हैं। तो कतर ने 81 मिसाइल, 11 ड्रोन मार गिराए हैं।